अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने वीडियो में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड 6 की साइंस है, इसमें चैप्टर नंबर 6 है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि इसमें हम डिफरेंट जो हैं वो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल, सिंबल, फार्मूला, एलिमेंट्स, कंपाउंड। ओके, सो प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर जो 5 था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट जो पार्टिकल्स के बारे में, कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर वी हैव, कितनी स्टेट्स में मैटर्स पाई जाती हैं, ये तमाम हमने पढ़ा था। अब हम जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंसिस्ट होता है ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें कितने काइंड्स ऑफ एटम पाए जाते हैं? सिर्फ वन काइंड्स ऑफ एटम जो है वो क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होता है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास जो डेफिनेशन है एलिमेंट्स की वो यही आती है कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. It cannot be broken down into further simple substance by ordinary chemical reactions. They are 92 naturally occurring elements and many others are artificially prepared. The name and the symbols of almost all the elements has been organized in the table termed as periodic table. यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंस जो हैं वो पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि एलिमेंट जो है वो क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है। ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और बाय द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने जो हैं वो 92 जो है वो नेचुरली एलिमेंट जो हैं वो आर्टिफिशली हमारे पास नेचुरली तौर पे जो एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं और मैनी जो हैं वो आर्टिफिशली भी प्रिपेयर किए गए हैं। और इनके सिंबल्स जो हैं वो एलिमेंट्स के वो हमें एक ऑर्गेनाइज टेबल है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमें ये मिलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एलिमेंट जो है ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स क्या हैं? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ऑफ एन एलिमेंट का जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शंस में। एटम्स ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर लाइक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कि एक एलिमेंट के तो एटम सेम होंगे लेकिन वो दूसरे एलिमेंट से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है ये डायग्राम ये हमें बता रही है किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। कि एटम्स के अंदर एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उनके जो आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स हैं, उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे कुछ भी जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हमने पढ़ा द मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, इट्स सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। Center part nucleus. Modern research on atom show that it consists of large number of further smallest particles. The most important proton, electron and neutron. क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे आपको दिखाया प्रोटॉन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कि ये क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम्स के। द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस। इट्स मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस वजह से जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब ये था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब हमारे पास है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं कि जिससे हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। One or two letters from the English or later names of an element used to represent it one atom is called symbols. Usually the first capital symbols को लिखने का ये होता है तरीका कि हम जो फर्स्ट लेटर है वो क्या लिखते हैं, हम वो कैपिटल लिखते हैं, जबकि जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल लेटर लिखा जाता है अगर वो 2 लेटर्स पे है, कंसिस्ट करता है तो। The first capital letter of an atom of the name of an element is usually as symbol. There are 2 letters in the symbols. The first capital and the second one is small. ये याद रखना है कि सिम्बल्स में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और सेकंड जो है वो स्मॉल होता है। हाइड्रोजन जो है वो H जो है इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, जिस वजह से हम H क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और जो हमारे पास है Na जो कि सोडियम का है सिंबल, तो उसमें आप देख रहे हैं कि N जो है वो कैपिटल है और A जो है वो क्या है, स्मॉल है। अब ये हो गया सिंबल्स के बारे में। अब हमारे पास है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट सब बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो उसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स होते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। All the atoms of an element have the same number of proton. It means that the number of proton present in every atom of an element is equals to atomic number. के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब मास नंबर क्या होता है कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कर देते हैं ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, इसका क्या कहलाएगा, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और इसको हम किससे डोनेट करते हैं, ए से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट वो उसका क्या कहलाता है, मास नंबर। और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं ए से। ये था हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जो कि मैंने आपको पढ़ाया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का, जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन पे कौन से चार्ज होते हैं। उसके बाद हमने सिंबल्स पढ़ा, सिंबल्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। ये तमाम जो थी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसको अच्छे से देखें, याद करें, सुनें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।